हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और आईटी जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए हैं। तो क्योंकि इंटीग्रल टॉपिक चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, उसमें इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ है। हमारे जो फर्दर वीडियोज आने वाले हैं उनमें हम वेरी शार्ट देन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ शेखर एकेडमी पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने लेक्चर को शुरू किया है रिकॉल के साथ। इसमें वो कुछ फार्मूले और वो डिफरेंशिएशन कुछ लिखे हुए हैं जो मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। तो तुम क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी पर लिख लो, ठीक है, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये पहला रिकॉल लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो इक्वल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए के। दूसरा पॉइंट है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। ई टू द पावर एक्स डी एक्स ये सब बच्चे जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर और आसान है ये, ठीक है, सभी लोग इसको जानते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स, इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलता है। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की है जो मैं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आपको लिखवा दिया हूं। अगर m log n है तो ये log n टू द पावर m हो जाता है। और सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, e टू द पावर x जो इक्वल होती है x की। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं अपनी वीडियो लेक्चर में यूज करने वाला हूं कई जगह पे, इसलिए आप इन्हें जरूर लिख लें, ठीक है बच्चों। तो वेरी गुड, आपने लिख लिया होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 0 to 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स dx की वैल्यू हमें अल्फा दी गई है। हमसे पूछा गया है कि आप 0 to 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लेट कर लेते हैं, जिस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है उसको मैं i के इक्वल लेट कर लेता हूं। तो i इज इक्वल टू 0 to 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब जहां मैंने रिकॉल लिखाया हुआ वहां पे देखेंगे तो मैंने इसके लिए रिप्लेसमेंट लिखाया हुआ है। कैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैं इस पार्ट को, बचे हुए पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, इसका ddx भी होगा, एक मिनट। कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसकी हेल्प से, 0 to 1 e टू द पावर x एंड ddx ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल dx, ठीक है। ऐसे यहां पे लिख लीजिए कैसे हो रहा है, सिंस ddx ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे मैंने, ये ऐसा होता है इसलिए मैं यहां पे लिख पा रहा हूं, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करिए, टेकिंग e टू द पावर x एज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस पार्ट एज ए सेकंड फंक्शन, ठीक है। हाँ, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन को रख देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन को रख दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस
1 अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट 0 to 1। फिर माइनस साइन आता है तो माइनस साइन आ गया, एक इंटीग्रल का साइन आता है। फिर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आता है तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज e टू द पावर एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन आता है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, हाँ, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विल बी -1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, उससे पहले माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। और ये हमें क्या मिल जाएगा, ये जहां पे लिमिट लिख लीजिए 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1। जब हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, और इसका ये माइनस साइन यहाँ आके प्लस साइन बना देगा इसको, और ये बन जाएगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x, और ये dx, ये वाला dx आया हुआ है। ठीक है, अब इधर देख लीजिए बचा हुआ पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस साइन जो है यहाँ से इसको अंदर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस अल्फा। अल्फा कहां से आ गया, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फा है, इसलिए अल्फा आ गया। अब इसको मैं सिस्टमैटिक लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस 1 माइनस e टू द पावर x अपॉन 2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए जरा, तो ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन ही इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की। तो मैं फिर इसको लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूं मैं कि ये जो वैल्यू है ये i के इक्वल है, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, वेरी गुड। अब आप जहां जो मैंने रिकॉल आपको लिखाया हुआ उस रिकॉल को देखेंगे तो मैं इस पूरे इंटीग्रल पार्ट को, ये जो पार्ट है फंक्शन, मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं, सिंस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स ये इक्वल होता है e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। तब मैं ऐसा लिख पा रहा हूं। अब इसका सिंपल आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x, क्योंकि डेरिवेटिव है, इंटीग्रल करेंगे तो वही टर्म हमें मिल जाएगा, तो e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके जैसा, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2025 के पेपर कोड 65/4 के तीनों सेटों में आया हुआ है। आपके फर्स्ट सेट में आया है, सेकंड में भी आया और थर्ड में भी आया हुआ, तीनों सेटों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, जो गिवन है उसको हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं, मैं जो e टू द पावर माइनस एक्स है उसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखिएगा 0 to 1 dx अपॉन ये जो e टू द पावर x है इसको ऐसे रहने दीजिए,
लेकिन जो e टू द पावर माइनस एक्स है इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन e टू द पावर x। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब मैं थर्ड स्टेप में करने वाला हूं, देखिएगा एलसीएम लेने वाला हूं मैं सिंपली। तो 0 to 1 dx अपॉन, अब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, e टू द पावर x का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब जगह नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब मैं जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा 0 to 1। अब ये e टू द पावर x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e टू द पावर x अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए मैं लेट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा यहाँ पे, लेट कि e टू द पावर x आपका इक्वल है t के। दिस इंप्लाइज कि e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव करना होता है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x आ जाएगा और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो e टू द पावर x dx लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो dt। तो इन चीजों को ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारा i जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 0 to 1, ठीक है। e टू द पावर x dx को मैं क्या लिख दूंगा, dt। तो dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। अब देखिए ये किस फार्मूले से बन गया बताइए, रिकॉल को देखिए, जो मैंने रिकॉल लिखाया हुआ है वहां पे देखिए, तो ये डायरेक्टली फार्मूला हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का। तो क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे t है तो t अपॉन 1 हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, c नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपका c टर्म नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रल में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्दर इसको मैं लिखूंगा, अच्छा लिमिट यहाँ पे आ जाएगी ना, लिमिट आ जाएगी, क्या लिमिट आएगी, 0 to 1 लिमिट आ जाएगी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब t की वैल्यू वापस ले आइए, t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x, ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या है t की वैल्यू, e टू द पावर x और ये है 0 to 1। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं जो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी गई है। तो मैं अपर लिमिट पहले अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स 1 नहीं होगा क्योंकि अपर लिमिट में 1 है, तो e टू द पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर 1, यानी कि e टू द पावर 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस tan इनवर्स, अब e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब आप देखिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और ये हमें दे देगा e टू द पावर 0 हमें दे देगा 1, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों से कि tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है, बोलिए, देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है मेरा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझ में आ गया ना सबको, वेरी गुड। चलिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे करना है, आप इसको अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे सोल्यूशन की तरफ करते हैं। आपसे पूछा गया है इंटीग्रल की वैल्यू 2x³ अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 8, इसकी वैल्यू आपको बताएं। तो मैं लेट करता हूं कि इसको मैं i के इक्वल पुट कर लेता हूं, i इज इक्वल टू 2x³ अपॉन
4 प्लस एक्स टू द पावर 8, ठीक है, dx। वेरी गुड। यहां पे मैं इसको बना सकता हूं ऐसे, डी 2x क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं, इसको 4 को मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस, और x टू द पावर 8 को मैं लिख देता हूं x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बेसिकली हमारा इसको लिखने का मोटिव ये है कि मैं इंटीग्रल के एक पैटर्न को इसे बना पाऊं। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। लेट अस पुट व्हाट वी पुट, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t पुट कर देता हूं, तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है, अब यहां से मैं जब 2x क्यूब dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी dt बाई 2k। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए इधर देखिए, अब मैं उधर जगह नहीं तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं सारी वैल्यूज को ले जा करके जब इंटीग्रल में पुट करूंगा तो ये हमारा इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने x टू द पावर 4 को t माना हुआ तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, और हमारा जो 2x क्यूब dx है वो हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, अच्छा अब मैं 2 को बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो आप देखिए ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये किस फार्मूले से लगेगा, तो मैंने जो रिकॉल लिखाया हुआ वहां पे आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/a आता है तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि a की जगह 2 काम कर रहा है, तो 1/2 tan इनवर्स 2 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। वेरी गुड, तो क्या बन जाएगा ये 1/4 tan इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, t की वैल्यू वापस ले आएंगे, तो t की वैल्यू मैंने क्या मान रखा है, x टू द पावर 4/2 हो जाएगा ये, प्लस c। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन भी सेट 2 में पूछा गया था 2025 एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। फिर से मैं लेट करता हूं, लेट ये जो इंटीग्रल है इसको मैं i के इक्वल लेट कर लेता हूं, i, और ये a टू द पावर x लिखा हुआ है अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस a टू द पावर 2x और dx। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब फिर से यहाँ पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेट अस पुट, देखिएगा मैंने उसको रिकॉल में लिखाया हुआ है, लेट अस पुट a टू द पावर x इक्वल टू t। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने लिखा है वह देखिए वहां पे, ये होता है a टू द पावर x log a बेस e, दिस इज इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो a टू द पावर x dx, ये इक्वल हो जाएगा dt अपॉन log a बेस e। इन सारी वैल्यूज को उठा करके इंटीग्रल में पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रल कुछ ऐसे बन जाएगा, रिड्यूस होकर के i इज इक्वल टू इंटीग्रल
ए टू द पावर एक्स डी एक्स हमारा क्या हो गया है, डी टी अपॉन लॉग बेस ई। बचा हुआ पार्ट क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ए टू द पावर एक्स को मैंने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है, तो ए टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन लॉग ए बेस ई। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां पे मैं लॉग ए बेस ई को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रल 1 अपॉन लॉग ए बेस ई इंटीग्रल डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब सिंपल ये फार्मूला बन गया है आपका, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए का, लगा दीजिए उसको, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन ए लॉग ए बेस ई साइन इनवर्स टी। अब टी की वैल्यू वापस ले आइए, प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये आप टी की वैल्यू जब वापस लाएंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, इसके जैसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। तो समझ में आया ना, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई सेटों में पूछा गया है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट इसको बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, में लिख लेता हूं एक बार इसको, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर 9 log x माइनस ई टू द पावर 8 log x अपॉन ई टू द पावर 6 log x माइनस ई टू द पावर 5 log x। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो देखिएगा। लॉग की प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 9 माइनस, सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर 8। सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5 और dx। ठीक है, dx यहां भी होगा। ओके, तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। अब आप ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी इसको ध्यान में करिए, जो मैंने रिकॉर्ड में लिखाया हुआ है। चूंकि आपका जो log x है, log e टू द पावर log x है, वो किसके इक्वल होता है, x के, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप। तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल x टू द पावर 9 माइनस x टू द पावर 8 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर 5। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब थोड़ा सा नीचे जगह कम है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। चलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप लोग लिख लिए होंगे इसको हटा देता हूँ। चलिए हाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, अब देखिए मैक्सिमम टर्म जितना कॉमन हो जाएगा कॉमन करेंगे, तो x टू द पावर 8 ऊपर से कॉमन हो रहा है, एक मिनट, x टू द पावर 8 कॉमन करना है, x टू द पावर 8, और नीचे से डिनोमिनेटर पार्ट से x टू द पावर 5 कॉमन हो रहा है, तो x टू द पावर 5 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, उस टर्म को लिख लीजिए, ये बचेगा x माइनस 1, नीचे क्या बचेगा x माइनस 1 और dx।
dx यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा वेरी गुड। अब देखिए क्या हो जाएगा, x टू द पावर x माइनस 1 से x टू द माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पे x पावर 5 x पावर 8 में से कम हो जाएगी ये ऐसे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 dx। इसका इंटीग्रल बहुत ही सिंपल है, हर बच्चा कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन है जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, जो आंसर आपका सही हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने 5 और 6 क्वेश्चंस कवर किया हुआ है, तो उन्हें आप ध्यान से देखें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल की लिंक हैं जिनके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इन लिंक के माध्यम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा जहां पर आपको इस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में उनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध है, आप वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बने रहिए शेखर एकेडमी पर हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।